अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा को और हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट और ये ख़ासा इम्पॉर्टेंट है। पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के पेपर में इसकी एक एग्जांपल आई थी बड़ी वेल नोन, और उसे आज भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि अगर u हमारे पास u1 u2 un v1 v2 vn दो हमारे पास क्या है वेक्टर्स हों Rn के अंदर, ये यहाँ पे रिटन ऐसे लिखा गया, बाकी ये जो है क्या कह सकते हैं कि ओके चलें इसे बाद में, ये Rn n की पावर जो है ना वो ऊपर है, ठीक है। Then the dot product, also called the Euclidean inner product of u and v, is denoted by u dot v and is defined है। तो इसे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे डॉट प्रोडक्ट भी आप सिंपल कह सकते हैं, जो वेक्टर स्पेसेस के अंदर आपने पढ़ी थी। तो u डॉट v क्या होता है कि आप इसके कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करके उन सब कंपोनेंट्स के जो आंसर है उनको ऐड कर दें तो वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है फिगर में ही। u1 वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास 0 0 1 और v वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है 0 2 2, ठीक है। तो जो ओरिजिनल फार्मूला है वो होता है u डॉट v इज इक्वल टू u नॉर्म या लेंथ ऑफ u वेक्टर्स v नॉर्म और साथ में होता है कॉज ऑफ थीटा, यानी कि जो भी u और v के दरमियान में एंगल है। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमें u चाहिए, फिर क्या चाहिए, v चाहिए। तो सबसे पहले u नॉर्म निकालेंगे, और आपको पता है मैग्नीट्यूड या नॉर्म कैसे निकालते हैं कि इन सब के जो भी इसके वेक्टर के कंपोनेंट्स पड़े हैं इनको स्क्वायर लेके इनको ऐड करें और इसका ले लें स्क्वायर रूट, तो आंसर 1 होगा। सिमिलरली हम जो है v के निकालेंगे और वो क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई। इसके बाद हमारे पास था कि हम जो है वो फाइंड करते कॉस थीटा, तो वो हमारे पास 45 है थीटा u और v के दरमियान, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, तो विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सॉरी ठीक है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अब ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में फ़र्ज़ करें हम पुट करते हैं, तो क्या आएगा, पहले का आंसर 1 है, फिर क्या है 2 इंटू 2, फिर क्या है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है u डॉट v इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्टेस्ट तरीके से किया जाए। एक वेक्टर में लेता हूँ, u है मेरे पास -1 3 5 7 एंड v है मेरे पास -3 -4 1 ओके 0। तो इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो u डॉट v कैसे लूँगा, आपने क्या करना है कि पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे से मल्टीप्लाई करके उनको सम करना है। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3, प्लस 3 को -4 से माइनस का 12, प्लस 5 को 1 से 5 और 7 को 0 से 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -4। यानी कि जब आपको पिछला क्वेश्चन जिसमें हमें एंगल दिया गया था, अगर हमें एंगल नहीं दिया गया तो फिर डायरेक्ट वेक्टर दिए गए हैं तो हम इस तरीके से उनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और ये पेपर पीपीएससी के पेपर में भी आई थी एग्जांपल कि फाइंड द एंगल बिटवीन अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड वन ऑफ इट्स एजेस, यानी कि आपने डायगोनल क्यूब के डायगोनल और उसके किसी भी एक एज, ये कैद नहीं है कि किसके साथ आप लें, किसी भी एज के साथ आपने उसका एंगल कैलकुलेट करना है। तो फिगर में देखिए मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है ऑलरेडी,
ये u1 वेक्टर है, यानी कि ये जो अलॉन्ग x एक्सिस है k00, ये u2 वेक्टर है अलॉन्ग y एक्सिस 0k0, एंड u3 है एक वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस 00k, और एक वेक्टर जो अलॉन्ग द डायगोनल हमने लिया है वो क्या है k, यानी कि इसमें तीनों एक्सिस हैं x y और z एक्सिस। तो k जो है ये क्या है ज़रा देख लेते हैं। k इज़ द लेंथ है, किसकी लेंथ है भाई, एज की, ठीक है, लेंथ ऑफ एज। ये देखें इसमें बहुत सारे एजेस हैं, के जो है वो किसी भी एक एज की जो है वो लेंथ है, एज ऑफ द क्यूब। अब हमने मालूम करना है एंगल, ठीक है। तो फार्मूला हमने पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल टू, अब फ़र्ज़ करें मैं इसका एंगल जो है इस d का एंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ u1 से, आप u2 से भी कर सकते हैं, u3 से भी कर सकते हैं। तो फार्मूला हमने पढ़ा u1 डॉट d, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं u1 और d के अलॉन्ग ये जो थीटा मैंने शो किया हुआ है, और नीचे क्या होगा u1 का नॉर्म और d का नॉर्म। तो सबसे पहले हमें u1 नाम कैलकुलेट कर लेना चाहिए, d नाम कैलकुलेट कर लेना चाहिए, u1 डॉट d कैलकुलेट कर लेना, u1 डॉट d पहले कर लेते हैं कैलकुलेट। तो u1 है आपके पास k00 डॉट, d1 है k। अभी जो एग्जांपल ऊपर ये हमने किया है इसमें मैंने आपको समझाया कि आपने जस्ट कंपोनेंट वाइज इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो पहले को पहले से k स्क्वायर, फिर बाकी दोनों जो है ज़ीरो बन जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, के स्क्वायर आ गया। दूसरी चीज़, अगर u1 का मैं नॉर्म कैलकुलेट करूं तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में उसके क्या करते होते हैं, जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स पड़े होते हैं उनका कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं और उनको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, के होगा। इसी तरह अगर मैं d का नाम कैलकुलेट करता हूँ वो क्या होगा, d में चूंकि सारे पड़े हैं के, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3k स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3k आ जाएगा खाली, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर इसको बेशक 1 का नाम दे लें, इसमें इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो u1 डॉट डी की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर, u1 नॉर्म की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर है, ओके, के स्क्वायर, ओके, u1 डॉट नॉर्म की है के, ठीक है ना, यानी स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ के है, ओके। और इसी तरह जो है डी नॉर्म की वैल्यू स्क्वायर रूट 3k इंटू के स्क्वायर, ऊपर वाले से कैंसर, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 1 बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। और यहाँ से अगर आप थीटा कैलकुलेट करना चाहें वो क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू 44.74, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। पेपर में यहाँ तक था तो मोस्टली लोगों ने 1 बाय स्क्वायर रूट 2 किया है, असल में इसका आंसर 1 बाय स्क्वायर रूट 3 था। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।